नागपुर में आज आर्य समाज दयानंद भवन सदर के तत्वाधान में नवनिर्माण बहुउद्देशीय संस्थान की ओर से एक भव्य सत्य सनातन धर्म प्रचारार्थ पर्यावरण शुद्धि एवं स्वास्थ्य रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सत्य सनातन धर्म के अमूल्य संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। सुबह प्रातः काल वेद मंत्रों की अनुगूंज से यज्ञ समारोह की शुरुआत हुई। पूरे वातावरण में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा की भरमार हो गई। उपस्थित आचार्य गण और विद्वान गण यज्ञ की गृढ़ वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बोले कि यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि वायु शुद्धि एवं स्वास्थ्य संवर्धन का प्रभावशाली वैज्ञानिक माध्यम भी है। नवनिर्माण बहुउद्देशीय संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि आज के इस युग में जब प्रदूषण और अस्वस्थ जीवन शैली एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, ऐसे समय में ये प्रकार के आयोजन समाज में सही दिशा दिखाने का शक्तिशाली माध्यम बनते जा रहे हैं। यज्ञ के साथ साथ एक विशेष स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें नागरिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त शर्करा माप और विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया। साथ ही एक पौधारोपण अभियान भी चलाया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में भी समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी और नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलकर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य रक्षा का पक्का संकल्प लिया। संस्था ने यह वादा किया है कि आने वाले समय में भी ऐसे यज्ञ और जागरूकता कार्यक्रम नागपुर के अन्य हिस्सों में नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि सतत सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव सुनिश्चित किए जा सके। आर्य समाज दयानंद भवन सदर के तत्वाधान में नवनिर्माण बहुउद्देशीय संस्था नागपुर की ओर से सत्य सनातन धर्म प्रचारार्थ पर्यावरण शुद्धि एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए जगह जगह यज्ञ शुरू किए गए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ विद्वान मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इस यज्ञ के बारे में। वहाँ पर एसिड रेन की आपने घटनाएं सुनी होगी, तो ऐसे ही जब आप अच्छा पदार्थ अग्नि में जलाते हो तो अग्नि वायु को अच्छा करती है, वायु जल को अच्छा करता है, जल बरसता है और बरस करके यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु हैं जो जल का सेवन करते हैं वो उन सबको पवित्र कर देता है। और आपका ये जो छोटा सा काम है ये ग्लोबल इफेक्ट लेकर आता है। तो जो मोदी जी ने कहा है लोकल फॉर ग्लोबल, तो ये जो है ये वास्तव में लोकल फॉर ग्लोबल है। और इसको आप समझ भी सकते हैं कि आपका किया हुआ कार्य पूरे वायुमंडल को प्रभावित कर देता है। और ऐसा यदि संसार के सभी लोग करने लग जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई करेगा, लेकिन बहुतांश लोग जब करने लग पड़ेंगे तो वायुमंडल निश्चित ही अच्छा होगा। और इसके प्रयास के स्वरूप हमने ये प्रकरण शुरू किया था कि भाई हम लोगों में इस बात की जागरूकता लाएं कि भाई इस तरह से करने से आप वायुमंडल अच्छा कर सकते हो। और वायुमंडल अच्छा होने से क्योंकि आप हवा बहुत ज्यादा लेते हो तो आपको अच्छी हवा मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आप जब वायुमंडल के कीट नष्ट कर चुके रहते और फिर आपने औषधि डालकर वायुमंडल में औषधि तत्व भर दिया है जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके आपके रक्त में रेडी रहेगा। तो जैसे ही आप पर कोई अटैक होगा तो आपके अंदर की दवा पहले ही उसको निस्तेज कर देगी और इस तरह से आप बहुत अच्छे स्वस्थ जीवन जी सकोगे। इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, आप हमारे ही नहीं सिख गुरुओं में भी देखोगे तो उन्होंने भी यज्ञ करवाए थे। तो हमने जब से यज्ञ करना छोड़ा है तब से हमारी दशा दुरित हुई है। जब तक हम यज्ञ करते थे तब तक हम सबसे आगे थे क्योंकि हम अग्नि के पूजक थे। हम अग्नि से अपने वायुमंडल को और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। जब से पर्यावरण का तो अभी मैंने बताया है। जनजागृति तो ऐसी है, देखिए आपको अगर पता लगता है कि ये व्यक्ति जो मिठाई खा रहे हैं बहुत अच्छी स्वादिष्ट है और आप उसको चख करके देख लेते हो और फिर उसके बाद में आपका आग्रह क्या रहता है कि नहीं इन्होंने जहाँ से ली है मैं वहां से मिठाई दूंगा, है ना। तो ऐसे ही जब हम करके दिखा रहे हैं, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, अच्छा पवित्र बन रहा है और हम उसके उदाहरण भी दे रहे हैं ना आपको, तो उससे भी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर में इस बात की जागरूकता आती है
कि ये जो क्रिया की जा रही है ये हम भी करें। और ऐसा करने पर क्या होता है कि हमारी जो क्रिया है वो उनके पास पहुंचती है, और अगर उनको उन लाभों का पता लग जाए बराबर से, और उनके जीवन में जब उसका पॉजिटिव प्रभाव दिखने लगता है, जैसे आज हम लोग करते हैं, तो हमारे घर में हम ऐसा सोच लिए कि दवा नहीं के जैसी चल रही है, और बीमारी तो सर्दी खांसी बुखार तो हमारे आसपास में कितने भी सर्दी वाले हैं हमको नहीं होता है। तो ये जब व्यक्ति स्वयं से प्रभावित होकर के करता है तो फिर वो अन्य चार को बताता है। तो ये जो चेन रिएक्शन होता है ये पूरे संसार को अच्छा करने के लिए कारणीभूत हो सकता है। तो हम उस उद्देश्य से इस कार्य करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो आपको बुलाना चाहे या फिर घर में यज्ञ करवाना चाहे तो किस तरीके से आपको संपर्क किया जाए? बिल्कुल, तो जो भी बुलाना चाहे तो मेरा फोन नंबर ले लें। फोन नंबर एक बार बता दीजिए। तो मेरा फोन नंबर है 9503542329। आयोजन में आर्य समाज के विद्वान आचार्यों ने वेदों के संदेश को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि वायु शुद्धि और स्वास्थ्य समर्थन का माध्यम भी है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। नागपुर से संवाददाता सोनाली समुद्रे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।